आज डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में पहली बार क्लास 10th का मैथ स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें जो इसमें जो बोर्ड लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वो करीब 20 नंबर का वो आता है। उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू होता है, त्रिकोणमितीय मान होता है, उस मान से करीब करीब 5 या 6 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। इसलिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, त्रिकोणमितीय मान को आप लोगों को याद रखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण काम का चीज आप लोगों के लिए है। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको याद करना है क्या कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा होता है साइन। फिर याद करना है कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस। टैन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टैन। ये क्यों बता रहे हैं, जस्ट अभी हम समझा रहे हैं क्यों बता रहे हैं इसको। अभी सबसे पहले इसमें ये क्या याद कर रहा है कि साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ये याद कर लेना है। उसके बाद साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। साइन 90 का वैल्यू होता है 1। और जब कॉस का हमको निकालना है तो हम इसका उल्टा चलेंगे, यानी कि साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 0 का वैल्यू होगा। साइन 60 का जो वैल्यू होगा कॉस 30 का वैल्यू होगा। साइन 45 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 45 का होगा। इसी तरह से चलता हुआ रहेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, कॉस 0 का वैल्यू अगर निकालना हो तो साइन 90 का वैल्यू चलेंगे, यानी उल्टा साइड से हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आएंगे। यानी कि सबसे पहले होगा कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू होगा √3/2, कॉस 45 का वैल्यू होगा 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू होगा 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू होगा 0। अब हमें जब tan का निकालना है जब ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, तो tan का फॉर्मूला होता है इसमें tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका मतलब हुआ कि जब tan का हमको वैल्यू और निकालना है तो साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू लिख करके उसको डिवाइड करेंगे, यानी साइन का वैल्यू ऊपर और कॉस का वैल्यू नीचे लिख करके जब डिवाइड करेंगे तो tan का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू 0 ही आएगा। फिर अगर 1/2 यानी tan 30 का निकाल रहा है तो 1/2 बटा √3/2 करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3 तो आएगा 1/√3। इसका वैल्यू आएगा 1/√3। इसका निकालेंगे तो दोनों सेम है, कट जाएगा, 1 वैल्यू आएगा। इसका अगर निकालना चाहते हैं tan 60 का, tan अगर 60 का निकालना चाहते हैं तो पहले क्या करेंगे कि साइन 60 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू दिया गया है √3/2 बटा कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। इसका मतलब है √3/2 इंटू 2/1 कट गया, यानी वैल्यू इसका आया √3 और इसका वैल्यू निकालेंगे। अगर tan 90 का अगर वैल्यू हमको निकालना है तो क्या करेंगे, साइन 90 बटा कॉस 90, यानी कि यहाँ वैल्यू आएगा 1/0। तो 1/0 का वैल्यू होता है इन्फिनेटिव ना, अपरिभाषित। इसके बाद हमें क्या करना है,
मूल रूप से आप लोगों को तीनों को याद करना है, साइन, कॉस और टैन। इसके बाद जो है कॉट, कॉसेक, सेक याद करना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी हम इसको लिख भी देंगे, आप लोगों को याद भी हो जाएगा। जैसे हम बताया है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा होता है साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन होता है। बस यही सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। टैन है, टैन जीरो, जीरो का उल्टा होता है इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव का उल्टा होगा जीरो, वन का उल्टा वन ही होगा। तो हमें क्या करना है, कॉट जीरो, तो कॉट जीरो का वैल्यू होगा इन्फिनेटिव। फिर यहाँ करेंगे तो यहाँ पे होगा रूट थ्री, क्योंकि वन बाई रूट थ्री है, तो इसको ले जाएगा ऊपर, इसको ले जाएगा नीचे, तो रूट थ्री ही तो आएगा। यहाँ पे वन का उल्टा वन, यहाँ होगा वन बाई रूट थ्री और इन्फिनिटी का उल्टा जीरो। कॉसेक जीरो का निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ जीरो का उल्टा होगा इन्फिनिटी, क्योंकि साइन से चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन जो है उल्टा किसका है, कॉसेक का, और कॉसेक उल्टा किसका होगा, साइन का। यहाँ पे कॉसेक जीरो का वैल्यू इन्फिनेटिव होगा। फिर 30 का निकालना चाहते हैं तो 2 होगा, यहाँ अगर निकालेंगे तो सिर्फ रूट अंडर 2 होगा, और यहाँ 2 बाई रूट अंडर 3 और यहाँ पे 1 होगा। सेक निकालना चाहते हैं तो सेक जीरो का वैल्यू 1 होगा, सेक जीरो का वैल्यू 1 होगा। फिर सेक 30 का वैल्यू 2 बाई रूट अंडर 3, सेक 45 का वैल्यू रूट अंडर 2, सेक 60 का वैल्यू 2 और सेक 90 का वैल्यू होगा इन्फिनेटिव। इस तरह से हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यानी त्रिकोणमितीय मान को हम लोग आज देखे और समझे। आशा होगा कि आप लोगों को बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। इसमें और हम देखे हैं क्या खास बात यह है, इस 45 पे जो वैल्यू होता है ना, साइन 45, कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, टैन 45, कॉट 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, कॉसेक 45 और सेक 45 का वैल्यू दोनों सेम होता है। चलिए, इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें।